नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम करेंगे वन लाइनर इंग्लिश की कुछ वन लाइनर जो कि सभी एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्सियस का मतलब होता है क्रिटिकल। हार्डी रोट हिज प्ले द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल एट टिंटेजल इन Lyoness 1923 to be performed by the Hardy players. Matthew Arnold's poetry and criticism were mainly influenced by Goethe and Wordsworth. जो मैथ्यू अर्नल्ड की पोइट्री और क्रिटिसिज्म था इन्फ्लुएंस्ड था गेटे एंड वर्ड्सवर्थ से। इलियट अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हिज undergraduate studies. Ezekiel studied philosophy at Birkbeck College, London after leaving India. Ezekiel जो है फिलोसफी स्टडीज की है बिर्कबेक कॉलेज लंदन से आफ्टर लिविंग इंडिया। फ्रॉस्ट गॉट प्रेस्टिजियस अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेस्टिजियस अवार्ड पाया है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 1960 में। हेमिंगवे वाज अवार्डेड द सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वेलर बाय द इटालियन गवर्नमेंट फॉर हिज करेजियस एक्शंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, which is used when offering options or choices in a enchanted forest. A midsummer which is used when offering option or choices. जो विच होता है वो यूज किया जाता है जब ऑप्शन या चॉइस को ऑफर किया जाता है। A midsummer night's dream a features lovers and fairies in an enchanted forest. Shakespeare's poem A Lover's Complaint explores a young woman lamenting her seduction. Lover's Complaint जो होता है एक्सप्लोर करता है यंग वुमेन को lamenting her seduction. माइकल जो वर्ड्सवर्थ का पोम है वो है द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द माइकल प्रोटोगोनिस्ट ही है, वो भी माइकल पोएम में माइकल प्रोटोगोनिस्ट है। वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखा गया है, कंपोज किया गया है। माइकल द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द पोएम इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग विद द स्ट्रॉन्ग लव ऑफ हिज लैंड। ही इज द हस्बैंड ऑफ इजाबेल जो होती है वो माइकल की पत्नी होती है। इजाबेल एंड फादर ऑफ ल्यूक उसका बेटा होता है, किसका? माइकल का। हिज बिलवर्ड सन उसको बिलवर्ड सन होता है ल्यूक। ही इज 80 years old एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम। जब पोएम माइकल स्टार्ट होता है तो माइकल 80 ईयर्स का होता है उस समय। ये क्वेश्चन पूछा गया है। द एपिग्राफ टू द पोएम अलास्टर इज टेकन फ्रॉम सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशंस 3rd 1। जो एपिग्राफ है अलास्टर का टेकन किया गया है सेंट अगस्टाइन्स के कन्फेशंस से। लास्ट डिले हैज़ बीन डील्ड विद इन डिकेंसन्स ब्लीक हाउस। लास्ट डिले जो होता है ये डिकेंसन्स के ब्लीक हाउस से डील करता है। फ्रेज फार एंड नियर, फ्रेज है फार एंड नियर का मतलब क्या होता है? एट लॉन्ग डिस्टेंस। एजिकल्स फर्स्ट पोइट्री बुक वाज अ टाइम टू चेंज। जो एजिकल का फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था वो क्या था? अ टाइम टू चेंज। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज रिसीव निगेटिव रिव्यूज अपॉन पब्लिकेशन। जो अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज है ये वर्क रिसीव करता है निगेटिव रिव्यूज। मैकबेथ वाज परफॉर्म्ड फॉर किंग जेम्स फर्स्ट हु वाज नोन फॉर हिज इंटरेस्ट इन विचक्राफ्ट। मैकबेथ जो था परफॉर्म किया गया था जेम्स फर्स्ट के लिए, जो इंटरेस्ट रखता था किस पे? विचक्राफ्ट पे, इसीलिए इसमें विचेस होती हैं मैकबेथ में।
टेंशन एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ इन ब्रेक 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 बाय फोकसिंग ऑन हिज पर्सनल फीलिंग्स ऑफ लॉस। जो टेंशन होता है वो इस पे टेंशन एक्सप्रेस करते हैं ग्रीफ ब्रेक 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 में। इसकी पर्सनल फीलिंग मतलब कि अपने पर्सनल फीलिंग पे इसको ये पर्सनल फीलिंग पे ग्रीफ एक्सप्रेस करते हैं ब्रेक 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 में। अक्रॉस द ब्लैक वाटर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1939। अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो है 1939 में पब्लिश्ड होता है। रॉबर्ट फॉस्ट नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट इन 1961। रॉबर्ट फॉस्ट को पोएट लॉरिएट बनाया गया था वर्मोंट को इन 1961 में। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स बोर्न एट द सेम टाइम इज कॉल्ड लिटर ऑफ पपीज। जो ग्रुप है एनिमल्स का बोर्न होते हैं सेम टाइम पे उसको क्या कहते हैं? लिटर ऑफ पपीज। Inasmuch as introduces a reason or explanation for something such as effort leading to success. The poem Tintin Abbey ends with an address to Dorothy, reinforcing their shared vision. Abet का मतलब होता है असिस्ट मतलब सहायता करना। मिशेल फूको इंट्रोड्यूस्ड द टर्म हेट्रोटोपिया। मिशेल फूको ने टर्म हेट्रोटोपिया को इंट्रोड्यूस्ड किया है। वल्कन इज़ द रोमन गॉड ऑफ द फोर्ज। जो वल्कन होते हैं वो रोमन गॉड है फोर्ज के, फायर एंड क्राफ्टमैन के। शिप इक्विवेलेंट टू द ग्रीक हेफास्टस। द लाइन्स The good die first, and they whose hearts are dry as summer dust burn to the socket are quoted by P.B. Shelley in Alastair from Wordsworth's The Excursion, especially from Book 2 The Wanderer। Book 2 The Wanderer में ये एक्सकर्जन की द बुक वंडर में ये आता है। Freedom and the ideal of perfect beauty is a central theme of Shelley's To a Skylark। जो सेंट्रल थीम है टू अ स्काईलार्क का फ्रीडम एंड द आइडियल ऑफ परफेक्ट ब्यूटी है। नेचर रेड इन टूथ एंड क्ला इज अ फ्रेज फ्रॉम इन मेमोरियम AHH मतलब आर्थर हेनरी हलाम। द फ्रेज इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द वायलेंट एंड ब्रूटल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। ये फ्रेज जो होता है वायलेंट एंड ब्रूटल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर के लिए यूज किया जाता है। स्क्रूपुलस का मतलब होता है अटेंटिव टू डिटेल। इन अप्रैल 1851 अर्नल्ड वॉज अपॉइंटेड इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स। 1851 में अर्नल्ड अपॉइंटेड हुए थे इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स के पद पर। द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबरल एजुकेशन इज द की थीम ऑफ अर्नल्ड्स कल्चर एंड एनार्की। जो इम्पोर्टेंस है लिबरल एजुकेशन का उसका की थीम क्या है? कल्चर एंड एनार्की। द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबरल एजुकेशन इज द की थीम। द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबरल एजुकेशन जो है ये की थीम है कल्चर एंड एनार्की का। हार्पाक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग रोब्ड मतलब कि चोरी अपने आप को चोरी हुए जाने का डर। फाइबोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हैविंग फोबिया। तो दोस्तों ये कुछ वन लाइनर्स थे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से ये PGT TGT के लिए महत्वपूर्ण है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।